डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो रहेगी टॉपिक है हमारा स्टैटिक कन्वर्टर बेस्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो इसके अंदर आज हम एसटीसी लोको का डीजे कंट्रोल सर्किट देखेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो एसटीसी लोको से रिलेटेड उसको समझते हैं। तो सबसे पहले वाई रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसको देखते हैं। जो वोल्टेज अनबैलेंस थी थ्री फेज सप्लाई की आरनो कन्वर्टर की, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए इसको हमने यूज़ किया। और सेकंड पॉइंट है, इसकी आरनो सिस्टम की जो एफिशिएंसी थी वो कम थी क्योंकि उसके अंदर रोटरी कन्वर्टर यूज़ किया गया था। तो एक तो वोल्टेज अनबैलेंस रिमूव किया और एफिशिएंसी हमने इलेक्ट्रिक लोको की बढ़ाई। तो ये इसकी मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो इन दो पॉइंट्स की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जो हमारा SIV है वो 830 वोल्ट जो सिंगल फेस जो है हमें A0 A8 बुशिंग से जो TFW से मिलती है उसको 415 वोल्ट थ्री फेस AC सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। ये इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। देन जो आइटम्स हमने रिमूव की, तो फर्स्ट है सबसे पहले आरनो रिमूव कर दिया। देन C118 कॉन्टेक्टर, R118 QCVAR रिले, CHBA QLA QOA HQOA Q100 QTD 105 एंड 106, इन सबको हमने रिमूव किया और जो फिर SIV और न्यू इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया। तो अब न्यू इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है A0 A8 बुशिंग ऑफ TFW आर यूज्ड टू गेट 830 वोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई। तो A0 A8 बुशिंग से हमने जो TFW के साथ अटैच करके 830 वोल्ट जो है हमने इनपुट ली है, उस इनपुट को हम यूज़ करके देन आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे 415 वोल्ट थ्री फेज AC सप्लाई। तो फर्स्ट इक्विपमेंट ये था। देन क्यू कॉन रिले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिले है क्यू कॉन, इसका काम क्या है, चेक करना फंक्शनिंग ऑफ स्टैटिक कन्वर्टर। SIV की जो फंक्शनिंग है उसको चेक करती है। इसको हम आगे डीजे कंट्रोल सर्किट में भी समझेंगे कैसे एनर्जाइज होगी, कैसे इसके इंटरलॉक ओपन और क्लोज होंगे। देन नेक्स्ट है QSIT रिले किस लिए यूज़ किया हमने, फॉर ट्रिपिंग डीजे वेन एवर स्टैटिक कन्वर्टर ट्रिप्स। तो जब हमारा SIV ट्रिप करेगा तो उस केस में हमने डीजे भी ट्रिप करवाना है, तो उसकी ट्रिपिंग के लिए हमने QSIT रिले यूज़ की है। देन QSVM रिले, तो QSVM जो है 2 सेकंड की टाइम डिले रिले है, इसको हमने यूज़ किया है सॉफ्ट स्टार्टिंग ऑफ ब्लोवर्स, इसको भी आगे समझेंगे। देन CCINV फ्यूज़ यूज़ किया है 6 एम्पियर का। उसके बाद QTD 101 टाइम डिले रिले ऑफ 5 सेकेंड फॉर डिलेड स्टार्टिंग ऑफ कंप्रेसर्स। तो कंप्रेसर को 5 सेकंड देरी के बाद चलाने के लिए QTD 101 को यूज़ किया गया है, जो कि टाइम डिले रिले है 5 सेकंड की। देन नेक्स्ट है कॉन्टेक्टर C108, किसके लिए यूज़ किया, MVRF को थ्री फेज सप्लाई देने के लिए C108 यूज़ किया है। LSSIT लैम्प यूज़ किया है, ट्रिपिंग के बारे में बताएगी। HRAVT स्विच यूज़ किया हमने, HSIV स्विच यूज़ किया और फ्यूज CCVT 3 एम्पियर। तो ये सभी इक्विपमेंट्स जो हैं न्यू इंस्टॉल किए गए हैं एंड SIV कन्वर्टर जो साथ में इंस्टॉल किया गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो STC डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो डीजे कंट्रोल सर्किट रहेगा वो आर्नो बेस्ड लोको का ही रहेगा। तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्रांच लगाई गई है SIV की, हम उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट देंगे। पूरा डीजे कंट्रोल समझने के लिए 2 वीडियोस अपलोड की गई हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने HBA को 0 से 1 पे किया, उस केस के अंदर हमारी Q118 रिले इनर्जाइज होती है एंड उसके साथ साथ पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली इन्वर्टर के पास भी जाती है। जो हमारी कंट्रोल सप्लाई है वो इन्वर्टर के पास भी जाएगी। डीजे कंट्रोल सर्किट की जो हमारी फर्स्ट Q118
की ब्रांच है वो कैसे इनर्जाइज होगी हमारी Q118 रिले, उसको समझते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर हमें जो यहाँ पर Q118 रिले दिखाई गई है, अब इसको एनर्जाइज कैसे होगी इसको समझते हैं। तो ऊपर से हमारी पॉजिटिव सप्लाई है और नीचे नेगेटिव सप्लाई जो हमारी रिले के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो पॉजिटिव सप्लाई जो कैसे आएगी उसको समझते हैं। तो यहाँ से हमारी पॉजिटिव सप्लाई आई और ये यहाँ पे क्यूकॉन रिले हमारी अभी डी इनर्जाइज कंडीशन में है, तो उसका एनसी इंटरलॉक क्लोज कंडीशन में रहेगा। देन सप्लाई यहाँ से मूव करेगी। देन Q46 का जो है एनसी लगा हुआ है, डी इनर्जाइज कंडीशन में है और GR अभी 0 पे है, लोको अभी डी इनर्जाइज कंडीशन में है। तो यहाँ से हमारी Q118 रिले जो है इनर्जाइज हो जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आई क्यूकॉन के एनसी से पास होकर Q46 एनसी, देन GR 0 to 5 का जो इंटरलॉक अभी एनसी क्लोज है, देन Q118 इनर्जाइज हो जाएगी। ये हमारा फुल डायग्राम है डीजे कंट्रोल सर्किट का। अभी हमने देखा यहाँ पे Q118 रिले एनर्जाइज हुई। जैसे ही इनर्जाइज होगी तो यहाँ पे जो Q118 का एनो है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, MCPA को ऑन करेंगे और प्रेशर जनरेट करेंगे। तो QPDJ का जो ये एनो है ये यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। देन उसके बाद हम BL को अनलॉक करेंगे। BL अनलॉक करेंगे, यहाँ पर ये एनो यहाँ पे क्लोज़ होगा। देन ZPT को 1 पे करेंगे या 2 पे, ये इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज़ होगा। BLDJ को हम क्लोज़ करेंगे, ये इंटरलॉक यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। देन BLRDJ को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी देन आगे GR अभी 0 पे है, लोको डी एनर्जाइज में, ये इंटरलॉक भी क्लोज़ रहेगा। तो Q45 रिले हमारी इनर्जाइज हो जाएगी। Q45 रिले हमारी जब इनर्जाइज होगी तो एक इंटरलॉक यहाँ पे Q45 का एनो क्लोज़ हो जाएगा और सेकंड ये एनो यहाँ पे Q45 का क्लोज़ हो जाएगा। अब Q45 के एनो यहाँ पर क्लोज़ हो चुके हैं। देन उसके बाद हमारी सप्लाई जो है वो यहाँ से मूव करेगी। सप्लाई हमारी यहाँ से मूव करेगी इस तरह से। यहाँ पे Q118 का एनो क्लोज़ है और हमारी Q44 रिले इनर्जाइज हो जाएगी। अब Q44 इनर्जाइज हो चुकी है तो हमारा Q44 का जो एनो है यहाँ पर वो एनो जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब सप्लाई हमारी मूव करेगी इस तरह से। ये सारे एनसी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा जो क्यूकॉन का एनसी क्लोज कंडीशन में है क्योंकि क्यूकॉन डी एनर्जाइज कंडीशन में है। Q45 का एनो क्लोज हो चुका है और हमारी MTDJ की जो कॉयल है वो इनर्जाइज हो जाएगी। तो VCB हमारा क्लोज़ हो जाएगा। VCB अब हमारा क्लोज़ कंडीशन में, जब VCB क्लोज़ हुआ, DJ क्लोज़ हो चुका है, तो हमारी Q30 रिले भी इनर्जाइज हो जाएगी। Q30 का एनो बैठ जाएगा यहाँ पे और हमने अब BLRDJ को छोड़ दिया है। तो जब BLRDJ को छोड़ दिया तो उस कंडीशन में हमारी पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आएगी, Q30 का एनो लगा हुआ है और सप्लाई ऐसे मूव करके Q45 को इनर्जाइज बनाए रखेगी। तो ये ओवरव्यू था डीजे कंट्रोल सर्किट का। जो इसका जो बेसिक पार्ट है वो आर्नो बेस्ड वाला ही डीजे कंट्रोल सर्किट है। उसकी जो वीडियोस अपलोड कर रखी है उसका डायग्राम जो है इजीली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच है इसको हमने समझना है। जो ये हमारी SIV की एक्स्ट्रा ब्रांच लगाई गई है इसको समझते हैं। तो जब हमारा SIV स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स उसने जब 3 फेज़ AC सप्लाई प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उसको स्टार्ट होने में पिकअप होने में 6 से 10 सेकंड लगेंगे। तो जब उसने अपना टाइम ले लिया 6 से 10 सेकंड का और आउटपुट प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी, तो उस केस के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। जब स्टैटिक कन्वर्टर हमारा 830 वोल्ट की इनपुट लेकर 415 वोल्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा 6 से 10 सेकंड के बाद, और इस कन्वर्टर के साथ 5 ऑक्सिलरी मोटर्स भी साथ की साथ ही चलेंगी, तो तब क्या होगा
तो जब एसटीसी ने आउटपुट देनी स्टार्ट कर दी तो जो क्यूकॉन रिले है वो अब इनर्जाइज होगी। किसके थ्रू होगी? जो कन्वर्टर ऑन सेंसर है इसके थ्रू क्यूकॉन रिले हमारी इनर्जाइज हो जाएगी। तो अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो हमारी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आ रही है। देन ये जो हमारा यहाँ पर क्यूकॉन का ये एनो इंटरलॉक है, ये 6 से 10 सेकंड में जब हमारी एसटीसी ने आउटपुट प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी तब ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। और जब ये क्लोज़ हुआ तो सप्लाई हमारी ऐसी आएगी और क्यूकॉन रिले इनर्जाइज हो गई। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट यही समझा कि क्यूकॉन रिले कैसे एनर्जाइज होती है। जब एसटीसी अपने आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है 6 से 10 सेकंड का समय लेके, जो उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो उसके बाद जो कन्वर्टर ऑन सेंसर है वो ऑटोमेटिकली क्यूकॉन का जो एनो है इस ब्रांच में क्लोज़ कर देता है और क्यूकॉन रिले हमारी इनर्जाइज हो जाती है। अब क्यूकॉन इनर्जाइज हुई है तो उससे क्या होगा, अब ये देखते हैं। जब ये एनो लगा, क्यूकॉन हमारी इनर्जाइज हुई, तो इससे जो Q118 की ब्रांच है इसके ऊपर जो हमारा ये जो NC लगा हुआ है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब रिले हमारी इनर्जाइज हो चुकी है तो NC हमारा ओपन हो चुका है। अब पॉजिटिव सप्लाई किस तरह से जाएगी? 118 को इनर्जाइज रखने के लिए सप्लाई हमारी यहाँ से मूव करेगी। ये NC यहाँ पर लगे हुए हैं C105, 6, 7 के, क्योंकि अभी कॉन्टैक्टर हमारे ओपन कंडीशन में है। देन सप्लाई यहाँ से जाएगी। 5 ऑक्सिलरी हैं जो हमारी 7 की 7 एसटीसी के वर्क करना स्टार्ट की हैं, उनके एनो यहाँ पे क्लोज़ हो चुके हैं। और अभी Q46 अभी हमारी जो है NC लगा हुआ है क्योंकि डी एनर्जाइज में है, और Q118 हमारी इस तरह से इनर्जाइज बनी रहेगी। तो क्यूकॉन ने इनर्जाइज होकर यहाँ से NC ओपन करा और Q118 हमारी एनर्जाइज कंडीशन में बनी रही। तो जैसे ही हमने BLVMT को क्लोज़ किया, 2 काम होंगे यहाँ पर। स्टैटिक कन्वर्टर जो है ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, मींस वो बंद हो जाएगा। सेकंड जो है C105, 6, 7 जो ब्लोवर्स के कॉन्टैक्टर हैं वो ऑफलोड कंडीशन में क्लोज़ होंगे। आफ्टर 2 सेकंड का समय लेने के बाद वो ऑफलोड कंडीशन में क्लोज़ होंगे। तो इसको आगे देखते हैं कि SIV स्टॉप कैसे होगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, देन यहाँ से मूव करेगी। ये यहाँ पर QSVM का NC इंटरलॉक दिखाया गया है। तो SIV स्टॉप होने का कारण क्या होगा? QSVM जो रिले है वो इनर्जाइज होगी और अपना NC इंटरलॉक ओपन कर देगी। तो ओपन करेगी तो आगे सप्लाई मूव नहीं करेगी, जिस वजह से SIV काम करना बंद कर देगा। और आगे देखते हैं कि QSVM रिले इनर्जाइज कैसे होती है। तो जब QSVM इनर्जाइज होती है तो उससे हमारा SIV बंद होता है, वो हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि QSVM इनर्जाइज होगी कैसे। तो DJ जब हमारा क्लोज कंडीशन में है, NO यहाँ पर क्लोज है। जैसे ही हमने BLVMT को प्रेस किया, BLVMT 1 या 2 किसी एक को प्रेस किया, तो उसका NO यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली QSVM रिले के पास चली जाएगी और QSVM रिले इनर्जाइज हो जाएगी। QSVM जब इनर्जाइज होती है तो वो सबसे पहले अपना SIV का जो इन्वर्टर है, जो उसके पास पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, उसका NC यहाँ से ओपन कर देती है, जिससे हमारा SIV काम करना बंद कर देता है। और सेकंड, अब 2 सेकंड की टाइम डिले रिले है। 2 सेकंड के बाद क्या होगा? जो ये QSVM का NO इंटरलॉक है और यहाँ पे QSVM का जो NO इंटरलॉक है वो क्लोज़ होंगे। 2 सेकंड लेने के बाद ये दोनों इंटरलॉक क्लोज़ होंगे। तो अब 2 काम होंगे। SIV काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब हमारी पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आगे मूव करेगी, तो SIV काम करना स्टार्ट कर देगा।
2 सेकंड के बाद जब ये इंटरलॉक क्लोज़ होगा तो उसके बाद कॉन्टैक्टर्स ने ऑफ लोड कंडीशन में क्लोज़ होना है। सॉफ्ट स्टार्टिंग होनी है, सॉफ्ट पिकिंग अप होनी है कॉन्टैक्टर्स की। तो वो किस तरह होगी, सप्लाई हमारी यहाँ से मूव करेगी। सबसे पहले C105 कॉन्टैक्टर की कॉयल इनर्जाइज होगी, ये पिकअप हो जाएगा। सेकंड C106 पिकअप हो जाएगा और थर्ड लास्ट में C107 पिकअप हो जाएगा। तो हमारा जब QSVM रिले सबसे पहले जब वो इनर्जाइज होती है तो क्या करती है, SIV की पॉजिटिव सप्लाई को ओपन करके उसको बंद करवा देती है। और 2 सेकंड का समय पूरा हो जाने के बाद एक साथ 2 काम होते हैं। SIV काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है और जो हमारे ब्लोवर्स के कॉन्टैक्टर हैं वो ऑफलोड कंडीशन में क्लोज़ हो जाते हैं। C105 पहले होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। अब हमारी जो QSIT रिले है वो किस तरह से एनर्जाइज होती है उसको देखते हैं। QSIT रिले हमें हेल्प करती है DJ ट्रिप करवाने के लिए जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फॉल्ट आएगा, और इसके साथ साथ हमें LSSIT लैंप जलाकर इंडिकेशन प्रोवाइड करती है। तो जब कन्वर्टर हमारा 3 बार लगातार किसी भी कारण से, चाहे वो इंटरनल फॉल्ट हो या एक्सटर्नल फॉल्ट हो, उसकी वजह से ट्रिप होता है, तो 4th टाइम क्या होगा, जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा और जिससे पॉजिटिव सप्लाई QSIT रिले के पास चली जाएगी और QSIT रिले इनर्जाइज हो जाएगी। उसको देखते हैं। जैसे ही 4th टाइम SIV ट्रिप हुआ उस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो जाएगा और जैसे ही ये क्लोज़ हुआ हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है वो QSIT के पास चली गई और QSIT इनर्जाइज हो गई। QSIT के एनर्जाइज होने से जो DJ क्लोजिंग सर्किट में इसका NC इंटरलॉक जो लगा हुआ था वो ओपन हो जाएगा, जिस वजह से VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा। अब जैसे ही 4th टाइम SIV कन्वर्टर ट्रिप हुआ, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट कोई भी हुआ, उसकी वजह से जैसे ही ट्रिप हुआ तो क्या होगा, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हुआ पॉजिटिव सप्लाई हमारी मूव करेगी और QSIT के पास चली जाएगी। QSIT रिले हमारी इनर्जाइज होगी। QSIT इनर्जाइज होने की वजह से DJ कंट्रोलिंग सर्किट में जो हमारा इसका NC इंटरलॉक है ये ओपन हो जाएगा, जिस वजह से VCB खुल जाएगा और हमें इंडिकेशन भी मिलेगी LSSIT लैंप के थ्रू। तो QSIT का पर्पस क्या है, हमें हेल्प करना DJ ट्रिपिंग करवाने के लिए। तो अब हम एक केस देख लेते हैं जिससे हमें HRAVT स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे पावर नंबर है, मल्टीपल पावर है 23312 प्लस 23976। तो LP ने 23312 लीडिंग लोकों में SI यूनिट में एक्सटर्नल फॉल्ट के इंडिकेशन के साथ DJ ट्रिपिंग का अनुभव किया। MPCS पर DJ ट्रिप वाया QSIT का मैसेज आ रहा था, लेकिन चेक करने पर पाया कि कॉरिडोर 2 से धुआं निकल रहा है, तो LP ने लोगों को फेल कर दिया। अब CLI ने यहाँ पर इंस्पेक्शन की तो पाया कि लोकों में TFVT जल गया था, जिसे LP ने आइसोलेट करने में असमर्थ रहा और डिटेंशन हुई। तो यहाँ पे क्रू फॉल्ट क्या था कि LP TFVT को HRAVT स्विच के द्वारा आइसोलेट नहीं कर पाया। तो जो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे HRAVT स्विच दिया गया है उसकी हम पोजीशंस देख लेते हैं। तो जब HRAVT स्विच पोजीशन 0 पे होगी तो ये चारों आइसोलेट कंडीशन में होंगे। 1 पे हमारे ये 3 वर्किंग में हैं, 2 पे होगी तो हमारे ये 3 वर्किंग में हैं, और जब HRAVT को 3 पे कर देंगे तो हमारा ओनली नॉच रिपीटर वर्किंग में रह जाएगा। तो यहाँ पे HRAVT 3 को अगर कर देते तो शायद ये फॉल्ट हमारा रिजॉल्व हो जाए। DJ क्लोजिंग सर्किट जो SIV का था, ये हमने इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो हमने समझे।
थैंक्स एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स एंड कमेंट करें वीडियो के ऊपर किस तरह से आपको हेल्पफुल है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।